पढ़ाई में मन लगाने का अद्भुत तरीका आज हम बता रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोशिश करने के बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज इस वीडियो को देखने के बाद उनका भी मन पढ़ाई में निश्चित रूप से लगने लगेगा, यह मेरी गारंटी है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको जो भी विषय पढ़ना है, जो भी विषय में मन नहीं लग रहा है पढ़ाई को, उसको आप जबरदस्ती पढ़िए। नहीं मन है तो भी पढ़िए। कितने दिनों के लिए? केवल 6 माह के लिए। 6 माह तक यदि आप जबरदस्ती पढ़ाई करने बैठते हैं, न मन लगने के बावजूद भी पढ़ाई करने बैठते हैं, तो निश्चित रूप से 7वें महीने में आपका मन ऑटोमेटिक पढ़ाई में लगने लगेगा। यही तरीका है। आप उस दिन को याद करें, उस समय को याद करें जब आप छोटे थे। आप साइकिल चलाने आपको नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था साइकिल चलाने। साइकिल पर आप चढ़ते थे, कई बार गिर जाते थे, लेकिन फिर भी आपने उसको सीखना नहीं छोड़ा। गिरने के बाद भी फिर उठकर चलाए, गिरा फिर उठकर चढ़ाए, पैर में चोट लग गई तो भी कोई बात नहीं। लेकिन 6 महीने में जब आप मेहनत करके, प्रयास करके साइकिल चलाना सीख जाते हैं, 6 महीने तक जबरदस्ती कर लिया, मैं गिरूंगा, जो कुछ भी होगा मैं सीख कर ही रहूंगा, तो निश्चित रूप से आप साइकिल चलाना सीख गए थे। और 6 महीने के बाद वो समय भी आ गया जब आप कुछ दूर तक बिना हैंडल पकड़े भी साइकिल चला लेते हैं। साइकिल आपके बस में हो गई। साइकिल के पहिया, हैंडल आपके बस में है। जैसे चाहे आप वैसे उसको चला रहे हैं। ठीक वैसे ही जब 6 महीने तक लगातार आप पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि 6 महीने तक आपने जबरदस्ती उस सब्जेक्ट, उस विषय के साथ कर लिया, तो 7वें महीने में वो सब्जेक्ट आपके बसीभूत हो जाएगा। आपके बस में हो करके पूछेगा कि बोलो किस प्रश्न का आंसर चाहिए। ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। 6 महीने में देखा ना कैसे साइकिल आपके बस में हो गई थी, चल रही थी, अब नहीं गिराती थी। जो साइकिल आपको पहले बार बार गिरा देती थी, पैर में चोट लग जाती थी, अब वो साइकिल आपको नहीं गिराती, क्योंकि 6 महीने तक आपने उसके साथ जबरदस्ती मेहनत किया है, गिरने के बावजूद भी मेहनत किया है। तो हार के बाद जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि हार से आपको यह पता चलता है कि मेरे में क्या कमी रह गई। उन कमियों को दूर करके आप निश्चित रूप से जीत जाओगे। जब साइकिल सीखना था, गिरे थे, तब तो नहीं आप कहे हम गिर गए, आप नहीं सीखेंगे, तब तो नहीं कहे। और फिजिक्स में एक बार एक क्वेश्चन नहीं आया तो मन नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं आता है, छोड़ देंगे। साइकिल के समय भी तो यही बात कहनी चाहिए थी। बाइक चलाने में, सीखने में गिर जाते हो, फिर भी सीखना नहीं छोड़ते। लेकिन फिजिक्स में एक सवाल अटक गया तो 10 दिन पढ़ाई नहीं होगी। कहां का उल्टा रिवाज है। फिजिक्स के साथ भी आप वैसे ही जबरदस्ती करिए कि नहीं, 6 महीने तक आओ, नाव में 10 बार लगाऊंगा, 20 बार लगाऊंगा, सर से पूछूंगा, कॉलेज में पूछूंगा, स्कूल में पूछूंगा, समझूंगा। केवल 6 महीने यदि आपने
पूरा अपना जी जान झोंक दिया पढ़ाई में, तो 7वें महीने से वही पढ़ाई आपके बस में हो जाएगी और पूछेगी कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती, कहेगी कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती। पढ़ाई आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगी। लेकिन सिर्फ 6 मंथ, 6 महीना अपना पढ़ाई में दे दीजिए। आप देते नहीं हैं, जबरदस्ती करते नहीं हैं। बाइक चलाने के लिए जबरदस्ती किया, साइकिल चलाने के लिए जबरदस्ती किया, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा। वो वही लोग पढ़ रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ भी वही साइकिल वाला काम किया। नहीं आता था फिर लगाते थे, नहीं आता था फिर बैठते थे 5 घंटा, 8 घंटा, 10-10 घंटे बैठ करके अपना पढ़ाई के साथ उन्होंने अपना समय दिया। और जब पढ़ाई के लिए समय जब दे दिया 6 मंथ तक, 6 महीने तक, तो वो पढ़ाई जब उन्हीं के साथ हो जाती है, कहती कि जाओ मैं तुम्हारे अधीन हूं, तुम जो चाहे परीक्षा निकाल सकते हो, तुम IAS, PCS वैज्ञानिक जो चाहो बन सकते हो। वो पढ़ाई ही बोलने लगती है और अंत में आपको शानदार सफलता दिला ही देती है। इसलिए सबसे निवेदन है कि 6 मंथ जबरदस्ती पढ़ें, ना मन लगे तो भी पढ़ें, गिर गए फेल हो गए तो भी पढ़ें। साइकिल वाली कहानी याद रख लेना। पहले घुड़सवार भी नहीं चढ़ पाता घोड़े पर, घोड़ा उसको चढ़ने नहीं देता, गिरा देता है। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद जब घुड़सवार उसको बस में कर लेता है घोड़े को, तब वो घोड़ा नहीं गिराता और उसी घुड़सवार के इशारे पर घोड़ा एक बड़े से बड़े युद्ध में भी जीतने का कार्य कर देता है। उसे कभी नहीं गिराता। पहले आपको मेहनत करना है, पहले उसको बस में करना है। अब जिस दिन वो आपके बस में हो जाएगा, उसके बाद तो समझो आपका हो जाएगा। वो ज्ञान, वो विज्ञान, सब कुछ आप ही का होगा। इसलिए 6 महीने, 6 मंथ तक आप जबरदस्ती पढ़ाई करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इस प्रकार आप ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आप सवाल लगाने लगेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से आपको विद्यादान का फल मिलेगा। क्योंकि किसी भी विद्या को शेयर करना, बताना विद्यादान के अधीन आता है और विद्यादान करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं होता और परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करता है। विद्यादान हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार 16 महादानों में से एक है। धन्यवाद।